हैप्पी बर्थडे। इसका मतलब आप नहीं आएंगे? पापा को कुछ जरूरी काम निपटाना है। या तो तुम 6 बजे तक यहाँ आओगे या फिर आज के बाद तुम मेरी बेटी से कभी नहीं मिलोगे। मैंने पेल दिया उन सबको। तुमने उन्हें पेल दिया? सबको। सबको? तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक फाइटर को देखते हैं जिसका नाम ओक्टा था और वो अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे विश करने के लिए एक कार्ड को खूबसूरत लफ्जों से भर रहा था। पर थोड़ी ही देर में उसकी फाइट भी शुरू होने वाली थी और वो वार्म अप करने लगता है और वार्म अप करने के बाद वो अपनी बेटी को वीडियो कॉल पे घर आने का वादा करता है और वो भी एक सरप्राइज गिफ्ट के साथ। और अब आखिरकार वो अपनी फाइट के लिए रवाना होता है पर वो पूरे 1 घंटे लेट था। पर असली दिक्कत तो ये थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी के लिए कार्ड में क्या लिखे और उसकी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट फाइट उसकी बेटी के जन्मदिन पर ही थी। पर तभी उसका दोस्त पॉल और कोजी उसे समझाते हैं और पूरा फोकस फाइट पर ही रखने को कहते हैं। और अब वे लोग मैच की जगह पर पहुंचते हैं और ओक्टा वहां अपने ओपोनेंट से मिलता है जो कि उसे इशारों में ही रिंग में सुलाने की धमकी देता है। अगले सीन में ओक्टा को मीना का कॉल आता है जो कि उसकी बीवी थी और वो उसे बहुत ही डांटने लगती है क्योंकि एक तो उसने अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक फाइट रखी और ऊपर से उसकी बेटी दिन भर भूखी प्यासी उसके इंतजार में बैठी है क्योंकि ओक्टा ने उसे दुनिया के सबसे टेस्टी केक लाने का वादा किया था। पर अब ओक्टा मीना के कॉल के बाद अपने दिल और दिमाग के बीच उलझ चुका था। पॉल यहाँ ओक्टा को समझाता है कि ये फाइट उसके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसकी टीम को पैसे चाहिए थे जो कि इस फाइट को जीतने से ही मिलेंगे। और अब फाइट शुरू होने से पहले पॉल ओक्टा से कहता है कि फाइट की डिले होने की वजह सिर्फ और सिर्फ वेंको है जो कि आज के मैच में उसका ओपोनेंट था। और तभी मीना का कॉल आता है और वो उसे 1 घंटे में घर आने को कहती है और ऐसा ना होने पर वो लियोनी की कस्टडी अपने हाथ में ले लेगी और ओक्टा उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और इतना सुनना था कि ओक्टा फौरन ही मैच को बीच में छोड़कर 60 मिनट का टाइमर सेट करता है और वहां से घर की ओर भागता है। पर उसके इस हरकत से कुछ लोग नाराज थे क्योंकि कई लोगों ने ओक्टा के ऊपर सट्टा लगाया था और इसलिए वे लोग उसका पीछा करते हैं ताकि वो उसे मैच खेलने पे मजबूर कर सके। पर वे लोग भूल गए थे कि ओक्टा एक प्रोफेशनल फाइटर था और वो उन सारे लोगों पर अकेला ही भारी पड़ने लगता है और वो उन सबको बहुत मारता है। और अब उसके पास 50 मिनट का समय बचा हुआ था उसकी बेटी लियोनी तक पहुंचने के लिए। पर तभी पॉल का कॉल आता है और वो कहता है कि चीनो नाम का एक गुंडा उसके पीछे है क्योंकि उसने ओक्टा पर $75,000 का सट्टा लगाया था और वेंको को तुम्हारे हाथों 3rd राउंड में नॉकआउट होना था, मतलब ये फाइट फिक्स थी। और ये सुनते ही ओक्टा बहुत ही गुस्से में पॉल को वहाँ से निकलने को कहता है। ओक्टा अब भागते हुए अपने जिम पहुँचता है और चीनो के गुंडे भी वहाँ पहुँच जाते हैं पर वे फाइटर उन गुंडों को पीट पीट कर बुरा हाल कर देते हैं। ओक्टा यहाँ कोजी को उन गुंडों को थोड़ी देर के लिए रोकने को कहती है ताकि वो अपनी बेटी तक पहुंच सके और कोजी मान जाती है। और अब कोजी बहुत ही बेरहमी से उन गुंडों को पीटना शुरू कर देती है पर उन गुंडों के पास गन थी और वे लोग एक बार फिर से ओक्टा के पीछे लग जाते हैं। ओक्टा यहाँ चालाकी से पुलिस वालों से पंगा ले लेता है ताकि वे लोग उसके घर के नजदीक वाले पुलिस स्टेशन में उसे ले जाएं। पर तभी रास्ते में वो गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं और अब वो गुंडे ओक्टा को पकड़ लेते हैं। पर एक बार फिर से ओक्टा उनकी गन छीनकर उसे तोड़कर डस्टबिन में डाल देता है और फौरन ही भागते हुए केक शॉप में पहुंचता है और अपनी प्यारी सी बच्ची के लिए एक केक लेकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी वो गुंडे फिर से वहां पहुंच जाते हैं। ओक्टा उनसे रास्ते से हटने की विनती करता है पर वो गुंडे उसकी बेटी के लिए लिया हुआ केक नीचे गिरा देते हैं और अब ओक्टा का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो उन गुंडों को बहुत ही बुरी तरह से मारता है। और अब शॉप से निकलने के बाद पॉल का कॉल आता है और वो उसे एक बुरी खबर देता है और कहता है कि तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और चीनो के सारे पैसे डूब गए हैं जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही कमीना इंसान था। पर तभी ओक्टा को अपना एक दोस्त मिलता है और वो उसकी मदद से सबवे की ओर रवाना होता है पर वो दोस्त उसे मौत के मुंह में ले आया था। और अब हम वहाँ बनिस्ता नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि बहुत बड़ी डॉन थी और वो उससे पूछती है कि तुम किसके लिए काम करते हो, जिस पर ओक्टा कहता है कि उसका खुद का मार्शल आर्ट्स का स्कूल है और वो किसी के लिए काम नहीं करता। ओक्टा यहाँ अपनी बेटी के बारे में भी बताता है कि कैसे उसकी बीवी उससे उसकी बेटी को छीनना चाहते हैं और इतना सुनते ही वे लोग ओक्टा को छोड़ देते हैं और चीनो को कॉल करते हैं उसके हारे हुए पैसे जमा करने के लिए। और अब चीनो उस लेडी डॉन के खौफ में था
इधर ओक्टा को मौका मिलते ही वो उनके आंखों में धूल झोंक कर उस सबवे से बाहर निकलता है और उन गुंडों से बचते हुए ट्रेन के अंदर कूद जाता है और थोड़ी देर में एक बच्चे की मदद से वो अपने आप को छुड़ाता है। पर तभी उसके पास लियोनी का कॉल आता है जो कि घर पे अपने फादर के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ओक्टा यहाँ अंदर ही अंदर बहुत ही घुटन महसूस करने लगा था क्योंकि ऐसे खास मौके पर वो अपनी बेटी के पास नहीं था। उधर अगले स्टेशन में वेंको ओक्टा को ढूंढ रहा था क्योंकि उसने भी मैच में सट्टा लगाया था और वो भी हार चुका था और वेंको आखिरकार उसे एक क्लब में पकड़ ही लेता है और उन दोनों की फाइट उसी क्लब में शुरू हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं और इस लड़ाई के दौरान ओक्टा जख्मी भी हो जाता है। पर हमें यहाँ पर दो प्रोफेशनल फाइटर्स के बीच मार्शल आर्ट्स की एक बेहतरीन फाइट देखने को मिलती है। पर आखिरकार ओक्टा वेंको को फ्लैट करके अपनी बेटी से मिलने वहाँ से निकल जाता है। पर बाहर आते ही उसे पॉल दिखता है और ओक्टा को समझते देर नहीं लगती कि पॉल उसे ट्रैक कर रहा था और इसलिए ओक्टा जहाँ भी जाता वे लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते। पॉल यहाँ कहता है कि मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम वापस आ जाओ और मैच लड़ो ताकि हम कुछ पैसे कमा सके। पर जब मुझे पता चला कि वे लोग तुम्हें जान से मारना चाहते हैं तो मैंने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। पर वे लोग मुझे भी जान से मारने की धमकी देने लगे और मुझे मजबूरी में तुम्हारा पीछा करना पड़ा। पर ओक्टा अपना फैसला कर चुका था और वो कहता है कि 10 सेकंड में मैं उठ जाऊंगा और उससे पहले तुम मुझे यहाँ दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और पॉल फिलहाल यहाँ से चला जाता है और अब ओक्टा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर अपनी बेटी के घर रवाना होता है। पर रास्ते में ही वो अपने पेरेंट्स के घर रुकता है और वहाँ अपने जख्मों पे पट्टी लगाता है और थोड़ी देर आराम करता है। पर उसके पेरेंट्स ओक्टा को जख्मी देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं पर ओक्टा उन्हें फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं बताता। अगले ही पल उसे वापस से पॉल का कॉल आता है और वो उससे माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से आज ओक्टा की जान मुसीबत में फंस गई है क्योंकि मैच को फिक्स करने का आइडिया पॉल का ही था। पर तभी हम वहाँ चीनो को देखते हैं जो कि उससे ये सब बुलवा रहा था ओक्टा की लोकेशन जानने के लिए। पर पॉल की बातों से ओक्टा समझ जाता है और वो उससे झूठ बोलता है कि वो अपनी बेटी के घर नहीं जा रहा और फोन को काट देता है। और अब उसके फादर उसे एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं और वो कहते हैं कि ओक्टा डरता है उन जिम्मेदारियों को उठाने से जो कि अचानक से उसकी जिंदगी में आ गए हैं और अगर वो अपनी बेटी से वाकई में प्यार करता है तो उसे कुछ कड़े फैसले लेने होंगे और अपने चाहने वालों का विश्वास तोड़ना बंद करना होगा। ओक्टा ये सब सुनकर बहुत ही रो रहा था क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास था। और अब ओक्टा पॉल को वापस से कॉल करता है और उसे एनिमल शेल्टर में आने को कहता है। और अब ओक्टा फिर से बनिस्ता के गुंडे को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे पता है चीनो कहाँ मिलेगा। पर इसके बदले वो अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और वो गुंडा मान जाता है। और अब इसी दौरान वो एनिमल सेंटर पहुंच चुका था क्योंकि वहाँ उसे एक बिल्ली लेनी थी अपनी बेटी के बर्थडे गिफ्ट के लिए। पर वो एनिमल शेल्टर बंद हो चुका था पर ओक्टा जबरदस्ती वहाँ घुस जाता है। पर तब तक वहाँ चीनो भी आ चुका था और वो ओक्टा को पकड़ लेता है। और अब उसके बेटी तक पहुँचने के लिए ओक्टा के पास सिर्फ 4 मिनट का वक्त था। और अब चीनो उन लोगों को धमकाने लगता है और कहता है कि मेरे हारे हुए पैसे की भरपाई के लिए तुम्हें अब सारे मैच मेरे इजाजत से लड़ने होंगे। पर तभी वहाँ पर बनिस्ता के गुंडे भी आ चुके थे और वे दोनों एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं। पर इसी बीच चीनो ओक्टा और पॉल को लेकर कहीं छुप जाता है और बनिस्ता के गुंडों को देखकर वो बहुत ही गुस्से में था और इसीलिए वो पॉल को 2 गोली मारकर जख्मी भी कर देता है। और अब वो ओक्टा को शूट करने वाला था पर तभी वहाँ कोसी आकर उन्हें बचा लेती है। उधर बाहर पुलिस भी आ चुकी थी क्योंकि ओक्टा ने बनिस्ता के गुंडों को कॉल करने के बाद पुलिस को भी कॉल कर दिया था। और अब वहाँ वे सारे लोग एक दूसरे पर गोलियां चलाने लगते हैं और इधर चीनो और कोजी की फाइट होने लगती है। पर इसी लड़ाई के दौरान ओक्टा का समय खत्म हो जाता है और चीनो उसे जख्मी भी कर देता है। और अब कोजी और ओक्टा दोनों मिलकर चीनो को हरा ही देते हैं और उधर पुलिस वाले वहाँ मौजूद सारे गुंडों को पकड़ लेते हैं। पर ओक्टा को अभी भी एक छोटा सा काम निपटाना था और वो अपनी बेटी के घर निकलता है और उधर कोजी पॉल को लेकर हॉस्पिटल की ओर निकलती है। और अब आखिरकार ओक्टा अपनी बेटी के पास था पर अब उसमें खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं बची थी और वो वहीं गेट के बाहर गिरकर बेहोश हो जाता है। पर तभी वहाँ उसकी बेटी आती है और वो अपने डैड को देखकर बहुत ही खुश थी और वे दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उधर मीना भी ओक्टा की हालत को देखकर समझ जाती है कि वो बहुत ही मुसीबतों को झेलकर यहाँ तक पहुँचा है और आखिरकार उसे माफ कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।